दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आज तक के पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर हमास और ईरान का एजेंडा चलाने का आरोप लगा है। यह आरोप इजराइल ने लगाया है और इजराइल ने इसलिए लगाया क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने एक टीवी डिबेट में ऐसी बात कह दी जिससे इजराइल ने ये राजदीप सरदेसाई को हकीकत से रूबरू कराया। तो बेइज्जती पर अब देश के अंदर प्रतिक्रिया होने लगी और राजदीप सरदेसाई को लोग ट्रोल करने लगे कि आप इस तरह से अपने एक्स पर कोई पोस्ट करके या अपने चैनल पर कोई न्यूज चलाकर किस तरह से आतंकवादियों की या उनके मददगारों का एजेंडे को चलाने में लगे हुए हैं। मुद्दा है असल में इजराइल और जो ईरान का युद्ध हो रहा है, इसमें आपने देखा। और ये जो है इस मामले में देखते हुए उन्होंने ये कह दिया कि पोस्ट में लिख दिया कि इजराइल जो है ये बेयर शेवा में स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर पर 19 जून को जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था उसमें बहुत सारे आम नागरिक मरे। और जब भी कभी किसी दो देश के अंदर युद्ध होता है, आपने अभी भारत का ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, तो हॉस्पिटल और आम नागरिकों पर हमले नहीं किए जाते। लेकिन ईरान ने बेयर शेवा में इजराइल के जो वहां मेडिकल सेंटर है सोरोका, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और उसकी वो बड़ाई भी ले, वो उसको पाकिस्तान के लोग, बाकी लोग तो शेयर कर रहे हैं। आम नागरिक मारे गए, हॉस्पिटल पे हमला हुआ, इंटरनेशनल रूल तोड़ा गया। तो इस पर राजदीप सरदेसाई उसको डिफेंड करने के लिए आ गए। राजदीप सरदेसाई उस पर लिखता है और ये कहता है कि एक्स अकाउंट पर देर रात की सोच, जब ईरान इजराइल में किसी अस्पताल पर हमला करता है तो इसे युद्ध और अपराध कहा जाता है, लेकिन जब इजराइल गाजा में किसी अस्पताल पर हमला करता है तो उसे जायज ठहराया जाता है। ये राजदीप सरदेसाई अपने एक्स पर, यानी राजदीप सरदेसाई ये कहना चाहता है कि अगर ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला किया है तो इजराइल ने भी तो किया है गाजा में। अब वो गाजा में की घटना बता रहे हैं, लेकिन इस पर जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं रुवेन अजार, उन्होंने तुरंत पलटवार किया और एक्स पर उसको टैग करते हुए लिखा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवता कानून के अनुसार जब कोई मानवीय स्थान जैसे कि अस्पताल सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है तो वह फिर अपना भरोसा खो देता है और ऐसे में वो जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब अस्पतालों में आतंकवादी हमास के बैठे हों और वहां से अपना सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल कर रहे हों वहां की जो सेना है, तब फिर इजराइल ने उसकी कार्रवाई जो की वो वैध थी। अजार ने यह भी कहा कि इजराइल सैन्य गतिविधि को छुपाने के लिए अस्पतालों का प्रयोग नहीं करता और इसलिए उन पर जो हमला किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान के द्वारा वो युद्ध का अपराध है। अब इस पर हालांकि अमेरिका की टिप्पणी आई है और अमेरिका इसको लेकर गंभीर है और मेरे पास जो खबरें हैं वो तो ये कि अब पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका की आर्मी अब ईरान में घुसने वाली है। और उसका एक कारण है कि वहां ये बताया जा रहा है कि परमाणु उनके पास बमों को तैयार करने के लिए जो परमाणु सामग्री है उसको अब अमेरिका जब्त करेगा। और उसके लिए एक उसके पास कारण है कि जो अस्पताल पर आम नागरिकों पर ईरान मिसाइल से हमले कर रहा है, ये एक इंटरनेशनल लॉ का, युद्ध के लॉ का आपने उल्लंघन किया है। लेकिन राजदीप सरदेसाई उसको डिफेंड कर रहा है। राजदीप सरदेसाई की इस बात को लेकर के आलोचना हुई और उन्होंने कहा कि बिना पुख्ता सबूत के तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से राजदीप सरदेसाई अपनी बात को पेश करते हैं ये बहुत गलत है। भाई, उनको ये क्या पता नहीं है कि गाजा में क्या हाल है? गाजा में जो हमास के आतंकवादी हैं उन्होंने सुरंगें बना रखी हैं और उस सुरंगों में आपको लगेगा कि एक बिल्डिंग के अंदर आतंकवादी गए और ये तो किसी का घर है, ये तो अपार्टमेंट है। लेकिन वहां आतंकवादियों ने उन फ्लैटों में अपने अड्डे बना रखे हैं, ठिकाने बना रखे हैं और वहीं से वो सेना पर इजराइल की हमला करते हैं। तो इजराइल के पास जब ये जानकारी मिली कि वो आम नागरिकों को ढाल बनाकर आगे चल रहे हैं और वहीं से इजराइल की सेना पर हमले हो रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को क्यों ना गिराया जाए। और इसीलिए हमास चाहता यही है कि वो चाह रहा था कि इस्लामिक देशों को ये दिखाया जाए कि देखिए गाजा में भयंकर हमला हुआ है, आम नागरिकों के घर गिरा दिए हैं। इस बेस पर वो चंदा इकट्ठा करे और वो चंदा इकट्ठा भारत में भी हो रहा है, ऐसे कई दृश्य मिले हैं।
तो वो यही चाहता था कि जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है उसको ये पता ही ना चले और आम नागरिकों के बीच में मिसाइल रख के वो छोड़ दे। अब इजराइल की जो मोसाद है वो इंटेलिजेंस उसकी ज़मीन पर भी तगड़ी है और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से वो आसमान से सैटेलाइट के जरिए इमेज इकट्ठी करते हैं उससे उन्होंने पुख्ता जानकारी जुटाई और उस जानकारी के अनुसार उन्होंने वो सारे एक्शन लिए हैं। राजदीप सरदेसाई क्यों ऐसा कहना चाहता है कि साहब आपने किया तो उसने भी किया, इजराइल ने भी तो ऐसा किया था साहब, गाजा में उन्होंने भी तो अस्पतालों पे बम छोड़े थे साहब, मिसाइलें छोड़ी थी। अरे भाई आप उसकी तुलना वहां कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजदीप सरदेसाई हमास के साथ है, वो ईरान के साथ है। भाई आपको क्या मतलब है, आप भारत के पत्रकार हैं तो आप या तो न्यूट्रल रहिए और अगर आपको साथ देना ही है तो आपको उस देश के पक्ष में बोलना है जिसके पक्ष में बोलने के लिए हमारी सरकार कहेगी या हमारे देश का हित है। तो राजदीप सरदेसाई अपने आप को इतने पुराने पत्रकार बनते हैं और वो हैं भी निश्चित रूप से बहुत सीनियर है। तो फिर राजदीप सरदेसाई जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी बुद्धि यही कहती है कि आप हमास के साथ खड़े हो जाओ, आप गाजा के साथ खड़े हो जाओ, आप जो है ईरान के साथ खड़े हो जाओ? आपको ये समझ में नहीं आता कि भारत का जो मित्र देश है वो दो देश तो खुलकर हैं, एक रूस एक इजराइल। ऐसे में आप इजराइल का विरोध कर रहे हो। तो ये राजदीप सरदेसाई ये कोई कांग्रेसी विचारधारा पे ही तो चलता है। सोचो ना, इसकी पत्नी तो जो है वो टीएमसी में है, तो भाई उसी सोच को आगे रखेगा। तुष्टिकरण करना है, उसकी पत्नी को वोट चाहिए, टीएमसी को वोट चाहिए, तो ऐसी बात बोलो जिससे देश के मुसलमानों की वोट मिल सके। कितनी घटिया सोच है आप सोचिए। एक पत्रकार होने के बावजूद इस तरह की बचकाना हरकत, इस पर इजराइल के राजदूत ने तुरंत पलटवार करते हुए फटकार लगाई है। आज तक है कि ऐसे पत्रकार को ढो रहा है, निकाल नहीं रहा है। आपको बताऊं एक बहुत दबाव बना था, इसने एलओसी को लेकर एक बयान दे दिया था और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान ये बयान दिया गया था। 22 मई का एक वीडियो है, अपने प्रोग्राम में ये डिबेट में थे और उन्होंने कहा कि वहाँ डिबेट में बैठे हुए आज तक में वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग स्थायी समाधान इस युद्ध का नहीं चाह रहे हैं। मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि राजदीप सरदेसाई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, हमें कश्मीर के अंदर के मुद्दों का हल करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और राजदीप सरदेसाई ने क्या कहा, पीओके जो है ये पाकिस्तान को दे देना चाहिए। मतलब ये राजदीप सरदेसाई की सलाह है। और जैसे ही इसने टीवी चैनल के प्रोग्राम पे ये बोला, पूरे देश के अंदर गुस्सा फूट गया, खासतौर पे सैनिकों का, कि हम तो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, हम पीओके को भारत में मिलाने के लिए पूरा प्लान बना रहे हैं, भारत उस पर लंबे समय से काम कर रहा है जब से मोदी सरकार आई है, और ये राजदीप सरदेसाई ये सलाह दे रहा है कि पीओके हम पाकिस्तान को दे दें। मतलब पहले ही भारत के इतने टुकड़े हुए हैं, लेकिन एक पत्रकार ऐसी सलाह कैसे दे सकता है? और इसी बयान को तुरंत पाकिस्तान ने कोट किया कि देखो वहां बड़ा पत्रकार है और वो तो सरकार को ये सलाह दे रहा है। तो राजदीप सरदेसाई, इसका मतलब बिल्कुल तय हो गया कि ये देश के जो दुश्मन है, भारत के जो दुश्मन है, उन देशों का एजेंडा चलाते हैं। पाकिस्तान हो, ईरान हो या गाजा हो। आप देखिए जिस तरह से राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता कर रहा है और बड़े चैनल में लाखों करोड़ों लोग देखते हैं देश विदेश में, वहां बैठकर अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये सीधी सीधी देश विरोधी बातें हैं। आज तक को इनसे प्यार हो सकता है, आज तक इनको निकाल नहीं रहा है। इन्होंने बड़े शान से कहा मैं नौकरी जायज कर रहा हूं, तो लेकिन देशवासियों को ये देखना है कि वो आज तक देखे कि नहीं देखे। मैं तो कहता हूं आज तक का बहिष्कार हर राष्ट्रवादी को करना चाहिए और इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए। ये राजदीप सरदेसाई है, जब मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड का कलाकार था उसकी हत्या हुई, तो ये रिया चक्रवर्ती जो थी जिसका नाम आ रहा था, और वो रिया चक्रवर्ती का इसने 1 घंटे इंटरव्यू किया था। हर वो सवाल किए थे स्क्रिप्टेड, जिससे रिया चक्रवर्ती को ऐसा सिद्ध किया जा सके कि ये तो निर्दोष है। तब शक होता है कि एक इतना बड़ा पत्रकार, इतना बड़ा चैनल और एक ड्रग के मामले में फंसी हुई लड़की को निर्दोष साबित करने के लिए उसका 1 घंटे का प्राइम टाइम पर इंटरव्यू कर रहा है। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये राजदीप सरदेसाई का हर बयान, हर कारनामा ऐसा क्यों दिखाई देता है कि ये देश विरोध में है? और इसीलिए
आज तक को ये समझना होगा कि ऐसे लोगों को वो अगर रखेगा अपने चैनल पर तो फिर चैनल कौन चलाएगा। 1 मिनट में जनता धरती पे ले आती है। और मैं राष्ट्रवादियों को कहना चाहता हूं, सनातनियों को कहना चाहता हूं कि ऐसे राजदीप सरदेसाई को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, ये आज तक चैनल का बहिष्कार हो। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो भी शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।